राधे कृष्णा। आज हम जो आकाशिक रीडिंग के इस सीरीज में एक टॉपिक लेकर आए हैं कि क्वेश्चंस अब आकाशिक रीडिंग में हम कैसे पूछे। उससे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगी। थैंक्स फॉर योर लवली कमेंट्स ऑन माय प्रीवियस वीडियोस, बिकॉज सभी ने मेरे को बहुत पॉजिटिव वाइब्स दिए हैं और कुछ ऐसी लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं जिनकी वजह से मैं और मोटिवेट हुई हूँ कि मैं आप लोगों को और क्वेश्चंस का रिप्लाई दे सकूँ। प्लस थैंक्स जिन्होंने मेरी इस आकाशिक वीडियोस पे ट्रस्ट करके मेरे पास आकाशिक रीडिंग के लिए आए हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये आकाशिक रिकॉर्ड्स एक हायर रेल्म में होता है जो बहुत ज़्यादा प्योर होता है एंड इतना प्योर होता है जिसके जहाँ पर सिर्फ वही जा सकते हैं जिनके अंदर मेडिटेशन की प्योरिटी होती है एंड जो फोकस होते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द पर्सन इंस्टेड ऑफ ओनली उस चीज़ों से मेकिंग मनी और उनसे कोई फ़ायदा उठाया जाए। तो जब ये वीडियोस देख के आप सभी मुझे कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि यस, पॉजिटिव कमेंट जो है वो हम मुझे बूस्टअप करता है और एक नया पाथवे बनाने के लिए प्रेरित करता है कि आप लोगों को और मैं नॉलेज शेयर करूं, जिससे कि जो आकाशिक रिकॉर्ड और आकाशिक रीडिंग के लिए जो मिथ सराउंडेड है उन चीज़ों से आप लोग क्लैरिटी पाएं। बिकॉज कुछ चीज़ कई ऐसे पाथ होते हैं जहाँ पर मिथ भी होते हैं और सच्चाई भी होती है, लेकिन जब मिथ में आप लोग फंस जाते हैं तो प्रॉब्लम यहाँ आती है कि फिर उस टूल से इंसान का जो है ना विश्वास उठ जाता है। आई डोंट वांट दिस थिंग बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस माई सेल्फ एंड आई हैव टेकन रीडिंग्स। तो उसमें भी मैंने एक्सपीरियंस किया है कि आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल टूल जिनसे कि हम प्रेजेंट लाइफ में एक्शन लेके फ्यूचर को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए अब इस सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है कि क्वेश्चंस कैसे आकाशिक रिकॉर्ड में आपको पूछना है या हम कौन से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जब पर्सन आता है आकाशिक रिकॉर्ड की रीडिंग करवाने के लिए अपनी, तो वो बहुत कंफ्यूजन स्टेट में होता है कि मैं क्वेश्चन कैसे पूछूं, बिकॉज आई एम टैरो रीडर एज वेल। तो जब टैरो रीडिंग के लिए मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं तो उनको स्पेसिफिक बताया जाता है कि आप एक ही एरिया ऑफ द लाइफ के बारे में पूछेंगे और उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस फर्दर आप पूछ सकते हैं। तो इस तरह से वो सेशन कंप्लीट होता है। बट आकाशिक रिकॉर्ड में यू कैन आस्क मल्टीपल क्वेश्चंस विद मल्टीपल एरिया ऑफ योर लाइफ जहाँ पे आपका इशू चल रहा है, पर क्वेश्चन को बहुत तरीके से पूछा जाता है सो दैट आंसर भी आपको बिल्कुल एग्जैक्ट मिले। बिकॉज वहाँ आकाशिक रिकॉर्ड में जो आकाशिक रीडर होते हैं ना वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे होते हैं, वहाँ पर आपकी जो डिवाइन एनर्जी होती है, आपके जो एंसेस्टर्स होते हैं या एंजल्स होते हैं वो आंसर देते हैं। तो उनको बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन चाहिए होता है जिससे कि वो एग्जैक्ट आंसर दे सके। तो चलिए क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल अगर रिलेशनशिप में होता है तो आप अपने फ्यूचर के लिए नहीं पूछ सकते, जबकि वहाँ फ्यूचर स्टोर्ड है, बट स्टिल फ्यूचर के लिए नहीं पूछ सकते हैं कि भाई मेरा रिलेशनशिप कैसा रहेगा। ये टैरो में पूछ सकते हैं बट नॉट इन आकाशिक। आकाशिक में आप कैसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि सपोज आप अपने स्पाउस के साथ पूछ रहे हैं कि मेरे स्पाउस के साथ मेरा रिलेशनशिप, अगर आपका प्रेजेंट, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। सपोज आपके स्पाउस के साथ आपको ये जानना है कि पास्ट बर्थ में मेरे स्पाउस के साथ क्या रिलेशन था जो वो कार्मिक अकाउंट में लेकर आई हूँ। अगर वो बिटर था तो भी और नहीं था तो भी, तो आपको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि अगर बिटर था तो विच पास्ट लाइफ इज कनेक्टेड विथ माई स्पाउस, इस तरह से। एंड अगर आपको उसको इम्प्रूव करना है, हाउ कैन आई इम्प्रूव रिलेशनशिप विथ माई स्पाउस, इस तरह से हाउ, वाई और विच, ये 3 जो WH की फैमिली ने इनको आपको यूज़ करना होगा। यहाँ पे शुड का यूज़ बहुत कम होता है बिकॉज वो आपको सजेशन नहीं देते हैं, वो आपके पास्ट लाइफ में जाके आपको बताते हैं कि आपने ऐसा काम किया था और इस तरह से आपको इसीलिए इसका ये कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगतना पड़ रहा है। और आप इसमें क्या, बाद में जब आप उनसे पूछते हैं कि हाउ कैन आई रिलीव माई दिस पास्ट इशू so that in present life I can get harmonious relationship with my spouse, तब वो आपको आंसर देते कि हीलिंग आप कैसे कर सकते हैं या हाउ कैन आई हील माई रिलेशनशिप
देन। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन ही आप ये पूछेंगी हाउ कैन आई हील माई रिलेशनशिप, तो वो नहीं बता पाएंगे। जिस तरह से डॉक्टर्स होते हैं, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी होती है, कहाँ से ओरिजिनेट हुई है और क्या क्या सिम्टम्स है, देन उन्हीं डॉक्टर आपका डायग्नोस करके आपको मेडिसिन देते हैं। सेम वे व्हेन यू आर गोइंग टू आकाशिक रिकॉर्ड ऑफ योर ओन आकाशिक रिकॉर्ड, तो उस समय आपको क्वेश्चन भी स्टेप बाय स्टेप ही पूछना होता है। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं इसमें एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे संजय, आपने महाभारत में देखा कि धृष्टराष्ट्र जो किंग है उनके पास आंखें नहीं थी, लेकिन कृष्ण जी ने क्या किया, संजय नाम के सारथी को आंखें दी और बोला कि भाई आप धृतराष्ट्र को बताइए जो जो हो रहा है। तो संजय जो है वो केपेबल थे खाली बताने के लिए कि भाई युद्ध में कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, बट वो ये केपेबल नहीं थे कि युद्ध में जाके इंटरफेरेंस करें कि ऐसा क्यों कर रहे हो आप, ये गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये सब कुछ नहीं हो रहा था। ओनली ही वॉज द मैसेंजर, कि वो मैसेज दे रहे थे धृतराष्ट्र को कि क्या क्या हो रहा है, सिचुएशन क्या बन रही है। सेम वे जो हमारे डिवाइन पावर होती है, हमारे लव्ड वंस होते हैं, जो वहाँ स्पिरिट गाइड्स होते हैं, जो एंजल्स होते हैं, दे आर मैसेंजर्स। वो हमें मैसेज देते हैं कि इन पास्ट लाइफ यू हैव डन दिस थिंग कनेक्टेड टू दिस क्वेश्चन। देन अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि यस हम इसको कैसे हील कर सकते हैं, देन वो अकॉर्डिंगली आपको उसका एडवाइस देते हैं। बट अगर आप ये पूछते हैं कि हमारे फ्यूचर में क्या होगा, देन देयर विल बी अ बिग क्रॉस, बिकॉज फ्यूचर तो तभी होगा ना फ्रेंड जब आप प्रेजेंट को ठीक करेंगे। एक्शन प्रेजेंट में लिया जाता है, फ्यूचर में नहीं लिया जाता है। जब प्रेजेंट में आप क्लीनिंग कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। तो क्वेश्चंस को फ्रेम करना इट्स द मस्ट थिंग, जो कि ज़्यादातर आकाशिक रीडिंग में सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही आता है। लोग क्या करते हैं, रीडिंग के लिए बुक तो करवा लेते हैं बट उनको क्वेश्चन फ्रेम नहीं करना आता और अननेसेसरी क्वेश्चंस वो वहाँ पर आस्क करते हैं, जिसकी वजह से उनको रिजल्ट मिल पाता है एंड देन फील कि नहीं नहीं ये तो आकाशिक रीडिंग इज़ नथिंग, या ये फेक है, या फिर जिन्होंने किया है उनको नहीं आता है। नो फ्रेंड्स, इसमें आपका अप्रोच बहुत मैटर करता है कि कितना ट्रस्ट के साथ और कितने एक्यूरेसी के साथ आप क्वेश्चन हिट करते हैं, जिसकी वजह से आपको मैसेजेस सही मिलता है। अब जैसे मैंने आपको रिलेशनशिप विद स्पाउस बताया, वैसे ही अगर आपको किसी चीज़ों से डर लगता है तो हाउ इट इज़ कनेक्टेड विद माई पास्ट लाइफ। सपोज अगर आपको वाटर से डर लगता है तो आपका क्वेश्चन फ्रेम ये होना चाहिए, इज दिस फियर ऑफ वाटर कनेक्टेड विथ माई पास्ट लाइफ। देन आपको लेयर टू लेयर जैसे जैसे आप क्रॉस करते जाएंगे, उन्होंने आपको आंसर दिया येस, देन हाउ, फिर वो आपको एक पिक्चर दिखाया जाएगा जिसमें कि जिस पास्ट लाइफ में आपका वाटर के साथ कोई इशू हुआ था, मीन्स आप या तो वाटर की वजह से आपकी डेथ हुई थी, ड्राउन होने की वजह से, या एनीथिंग। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन नेक्स्ट होगा कि नाउ हाउ कैन आई हील दिस सो दैट इन प्रेजेंट लाइफ आई कैन ओवरकम दिस फियर। देन आपको वो रिचुअल्स बताएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन फ्रेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड्स। अब मैं आपको इसमें और एग्जांपल्स देती हूँ। जैसे किसी को ट्रॉमा होता है पास्ट में, डू आई हैव पास्ट लाइफ ट्रॉमा रिलेटेड टू बीइंग अ हीलर और यूजिंग माई इंट्यूटिव गिफ्ट्स। कई बार क्या होता है, हमें भी ये क्वेश्चन पूछना होता है। कई बार हमारे बिकॉज वी आर नॉट गॉड, जो हीलर्स होते हैं, जो स्पिरिचुअल गाइड्स होते हैं, या जो आकाशिक रिकॉर्ड रीडर्स होते हैं, उनको भी अपने पास्ट लाइफ में जाके मेडिटेशन के थ्रू ये कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि इस तरह से होता है कि भाई कहीं ट्रॉमा तो नहीं है, पहले अपनी हीलिंग करते हैं, देन ओनली वी कैन हील यू अप। हाउ कैन आई ओपन माई सेल्फ टू रिसीव ग्रेटर अबंडेंस। अब अगर मनी ब्लॉकेजेस है देन डायरेक्टली यू कांट से कि आई एम हैविंग मनी ब्लॉकेजेस, प्लीज लेट मी नो इन विच लाइफ इट वॉज। नो, यू हैव टू से दैट हाउ कैन आई ओपन माई सेल्फ टू रिसीव ग्रेटर अबंडेंस, बिकॉज आपको पॉजिटिव ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछना है। नेगेटिव क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं, बिकॉज नेगेटिविटी है ना यूनिवर्स के अंदर एक्चुअली होती ही नहीं है। और जो फिफ्थ डायमेंशन है, फिफ्थ रिम है, उसमें तो पॉजिटिविटी ही है, बिकॉज वहाँ पे प्योर सोल्स, प्योर एंजल्स, जो ये एंजल्स होते हैं दे आर प्योर सोल्स, जो ये स्पिरिट गाइड्स होते हैं दे आर प्योर सोल्स, जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं वो प्योर सोल्स होते हैं। तो वहाँ पे नेगेटिविटी की जगह नहीं होती है। फॉर दैट थिंग क्वेश्चंस भी हमें पॉजिटिवली फ्रेम करना होता है।
व्हेन का आंसर बहुत कम मिलता है। कई लोग व्हेन से स्टार्ट करते हैं, व्हेन आई विल गेट माई जॉब। दिस इज़ रॉन्ग आंसर। इसमें आपको मैसेज क्लियर नहीं मिलेगा। इसकी जगह ये आप पूछ सकते हैं, व्हेन आई विल गेट माई जॉब की जगह व्हाट एक्शन शुड आई टेक इन माई प्रेजेंट सिचुएशन दैट आई कैन गेट जॉब। तो इस तरह से क्या एक्शन लेना चाहिए, व्हाट एक्शन कैन आई टेक, तो शुड नहीं, कैन आई टेक, मैं क्या एक्शन ले सकता हूँ, तब आपको आंसर मिलेगा कि आप ये एक्शन ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप एडवाइस भी ले सकते हैं, बट इट शुड बी इन प्रेजेंट टेंस और एडवाइस फॉर्म में। वॉट डज माई इमोशनल बॉडी नीड एट दिस टाइम। कई बार इमोशनली पर्सन बहुत ड्रेन हो जाता है, तब ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाउ इज इट द बैलेंस ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग इन माई लाइफ। Why I am facing so much financial blockage in my life. You can ask this question. Why I am facing such kind of health issue. You can ask this. Is this health issue connected with my ancestors? Is this issue connected with my past life? Means आपको वहाँ पे questions इस तरह से frame करना है कि answers आपको बहुत accurate मिले। सो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको काफ़ी क्लैरिटी हुई होगी। सो व्हेन वी एनी पर्सन कम्स टू अस फॉर रीडिंग, तो सबसे पहले हम उनको यही क्वेश्चंस पहले पूछते हैं कि इन व्हाट इशू यू वांट टू टेक दिस रीडिंग, एंड आफ्टर दैट उनको नंबर ऑफ क्वेश्चंस भेजते हैं, जहाँ से वो 3-4 क्वेश्चंस को पिक करते हैं, एंड देन लेयर टू लेयर दे गो विद इट। इससे क्या होता है, जब उनके हायर रिम में जब हम जाते हैं तो वहाँ पावर इतनी होती है, तो वो क्वेश्चंस का उनको बहुत कहते हैं ना, बहुत जल्दी रिप्लाई मिलता है, और उनका टाइम सेव होता है, उनको क्लैरिटी मिलती है, और हीलिंग के लिए भी टाइम मिल जाता है। तो इन वन सेशन दे कैन गेट मेनी थिंग्स, मेनी आंसर्स। इसीलिए क्वेश्चन फ्रेमिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट बिफोर टेकिंग एनी आकाशिक रीडिंग फ्रॉम एनीबॉडी। आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा इस चीज़ पे। बिफोर यू आर टेकिंग एनी आकाशिक रीडिंग, किसी से बुक करवाते हैं या आप मुझसे बुक करवाते हैं, उससे पहले आपको ये क्वेश्चंस बहुत हेल्प करेंगे, एंड यू विल बी प्रिपेयर्ड दैट यस, मुझे क्वेश्चंस इस तरह से पूछने हैं। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वी विल सर्टेनली गिव यू रिप्लाई। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।